हेलो हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनी देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस आपकी तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। दिस इज फॉर जेमिनी, दिस इज फॉर जेमिनी। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, आपकी कॉन्वर्जेशंस, आपकी बातें, आपके साथ मेमोरीज, आपकी मीटिंग्स उनके साथ। अगर आपकी शादी हुई है और आप सेपरेशन में है तो आपके पर्सन आपके साथ, आपके बच्चे हो सकते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। कोई एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। ओके, दिल से याद कर रहे हैं आपको। व्हाट्स द 6 ऑफ कप्स? पुरानी यादों के बारे में सोचना, कितनी मीठी यादें थी। दे आर स्टिल लिविंग इन द ब्यूटिफुल पास्ट। व्हाट्स द 6 ऑफ कप्स? आपके पर्सन आपको, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू कमिट टू यू। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ओके, ये पर्सन है ना, इट्स लाइक अभी उनका है ना विल पावर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, गिव मी 2 मोर कार्ड्स। से एक नई बिगनिंग के साथ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ पे सेपरेशन हुई है, राइट, जहाँ पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुई, सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर ये पर्सन जानबूझ के अकेलापन, उन्हें लग रहा है एक्चुअली, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई ये अकेलापन जो आप दोनों के बीच में है ना, आपने जानबूझ के थोपा हुआ है। उन्हें तो कम्युनिकेशन करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने उनसे कम्युनिकेशन काट दी फॉर सम रीजन। अब ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं एंड आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, एक नई बिगनिंग के साथ। ऑलराइट, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ न्यू बिगनिंग आउट हियर। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वापस आए तो कैसे आए। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर कम्युनिकेट करनी है तो इन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर सम रीजन आउट हियर विद द डेविल इन रिवर्स, यहाँ पे अगर आपके पर्सन के पास नेगेटिव थॉट्स थे, या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर आपके पर्सन कोई एक पर्सन था जो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा था, या फिर किसी और के प्रेशर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, तो आपके पर्सन वो सब कुछ खत्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ। ओके, और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। व्हाट्स द हर्मिट इन रिवर्स? एक बार ये क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर बहुत टाइम से आप अकेले दूर रहे ना इस पर्सन से, तो ये पर्सन अब अकेले नहीं रहना चाहते। ओके, व्हाट्स द हर्मिट इन रिवर्स? Queen of Wands, Queen of Cups, two Queens. Wow, one more. See, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, एंड ये एक रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन, यस, अगर अकेले रहे थे तो ये पर्सन की एक इच्छा है, उनकी एक विश है कि भाई वो आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए। ओके, बहुत ज्यादा अब तक डरे हुए थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, बट नाउ दिस पर्सन आउट हियर इज रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। उनकी फीलिंग्स में उन्हें लग रहा है यार छोड़, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, जो भी चीज उन्हें लग रही थी यार ये पॉसिबल नहीं, अब उन्हें वो सब कुछ चीज पॉसिबल लग रही है। ओके, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये जो बिगिनिंग होगी ना आप दोनों के बीच में, ये बिगिनिंग होगी जहां पे वो सब कुछ, जैसे बोलता है ना, टेबल पे सब कुछ लगा देना, एवरीथिंग, ऑल द कार्ड्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पे झूठ बोलने की, मैनिपुलेट करने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। उस किस्म की एनर्जीज है आपके पर्सन की। व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स जेमिनी next 72 hours? What action will this person take towards Gemini next 72 hours? Wow. जेमिनी ये कम्युनिकेट करेंगे और बहुत ही ज्यादा उतावले होने वाले हैं। पता है, मुझे ऐसे लग रहा है यार इस पर्सन को लगा कि भाई वो अकेले ही ठीक है, आपके बगैर रह लेंगे, या फिर ये अकेले ही रह लेंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक को डिपेंडेंसी देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन अकेले, या तो बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं आपसे दूर, और अब उन्हें लग रहा है यार बहुत टाइम हो गया, बहुत अकेलापन हो गया, अब मुझे वापस जाना है जेमिनी के पास। या फिर ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे उन्हें लगा कि मैं सिचुएशन, या फिर मैं जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम से भाग रहे थे। अब वो प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे, अब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करना चाहते हैं। ओके, और अब उन्हें लग रहा है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि अगर उन्होंने अब आपसे कम्युनिकेट नहीं किया ना, तो आप तो बिल्कुल ही उनके हाथ से निकलने वाले हैं।
ओके, जिसकी वजह से ये बहुत ही जबरदस्त आउट ऑफ नोवेयर टाइप की कम्युनिकेशन आने वाली है आपकी तरफ। ओके, व्हाट्स द नाइट ऑफ सॉर्ड? मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन थोड़े बहुत ना नाराज है आपसे, गुस्सा है, बट एक अर्जेंसी सी लग रही है इन्हें। यू नो, ये जो भी कम्युनिकेशन करेंगे ना, बुरा मत मानना, बिकॉज ये पर्सन का कैसा है कि जब ये कम्युनिकेट करेंगे ना, ये पहले कम्युनिकेट करेंगे, सोचेंगे बाद में, एक्ट नाउ थिंक लेटर, उस किस्म की एनर्जी। अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दिया आपसे। इस तरह की एनर्जीज होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स। Knight of Swords, please. Cry for the Knight of Swords. नहीं, लेट गो नहीं कर सकते आपको। They cannot let you go. यही हो रहा है। सी, आप लोगों के लिए ना ये पर्सन भले ही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ओके, कम्युनिकेशन करने, बट ये ये जो भी कम्युनिकेशन होगी ना, अपने फाइनली डिसीजन बना रहे कि भाई मैं ही पहल कर लेता हूँ, ओके, या फिर मैं ही कॉन्वर्जेशन कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज जेमिनी की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई उनके पास्ट में कुछ कोई चीज है या सिचुएशन है, मैरिज हो सकती है या फिर उनका बिहेवियर हो सकता है, उनका पैटर्न हो सकता है, जो अभी भी नहीं बदला। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना जेमिनी है कि ये पर्सन भले ही वापस आ रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं, थोड़े इन्वेस्टिगेटिव हो रहे हैं, यू नो, बिकॉज वो जानना चाहता है आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप उनके बगैर रह कैसे रहे। ओके, सो उस तरह से ना थोड़ी बहुत एंथुजियास्टिक एनर्जी देख पा रही हूँ, जहाँ पे इन्हें और जानना है, इन्वेस्टिगेटिव, यू नो, FBI इन्वेस्टिगेशन होते हैं ना, उस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। बिकॉज आपसे अलग रहना विद द 10 ऑफ वांड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्डन हो रहा है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो एक बर्डन खत्म करना चाहते हैं, आपसे बहुत दूर रह लिया, अब नहीं हो रहा उनसे, ओके, नहीं हो रहा उनसे, सो वो एक पैटर्न खत्म कर रहे हैं। एंड अगेन, जब वो वापस आएंगे विद द 2 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, एक बात ध्यान रखना, ये अभी भी कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में है। अगर ये पर्सन के पास और कोई ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन शायद अभी भी उन्होंने कहीं ना कहीं, यू नो, दे आर होल्डिंग ऑन टू दैट ऑप्शन, ओके, और आपके पास भी वापस आ रहे हैं। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये पर्सन अभी भी एक क्लोज्ड माइंड के साथ आ रहे हैं, यू नो, अभी भी दे आर नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। सी, फीलिंग्स में तो है कि कमिटमेंट चाहिए, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही बोल रहे हैं। एक्शन ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे सोचे समझे बगैर ये पर्सन आने वाले हैं आपकी तरफ, ना उन्होंने डिसीजन बनाया है, ओके, ना ये पर्सन अपने नेगेटिव पैटर्न को खत्म कर रहे हैं। मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी, या कोई भी एक प्रॉब्लम थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, वो प्रॉब्लम जेमिनी अभी भी आपके सिचुएशन में जारी है। जब ये कम्युनिकेशन करेंगे तभी भी वो सिचुएशन होगी। अब ये डेथ इन रिवर्स ये मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ तो है जो आपके पर्सन को लेट गो करना है। ईगो हो सकता है, अपनी फैमिली के ओपिनियन हो सकते हैं, खुद की खुशी उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, याद, रादर देन सोसाइटी, रादर देन फैमिली। या फिर अगर उनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है जिन्हें वो खत्म किए बिना ही आपके पास वापस आ रहे, तो वो खत्म होनी होगी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में बार बार आ रही थी, मैं वापस कह रही हूँ, वो सिचुएशन अभी भी जारी है, लेकिन वो डेस्परेट हो रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, अकेला नहीं रहना चाहते, जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। भले ही फीलिंग्स में वो आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, मगर आपके बिना रहना विद द 10 ऑफ वांड्स इज टू मच टू हैंडल। नहीं रह सकते आपके बिना अकेले। ओके, सो ये पर्सन फाइनली अपने तरफ से, अपने दिमाग से बाहर निकल रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं आपको, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, मगर यहाँ पे एक चॉइस बनानी है, वो चॉइस अभी भी नहीं बना रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की लव मैसेज ले लेते हैं। नो वन विल एवर लव मी लाइक यू डू, एंड नो वन विल एवर लव यू लाइक यू डू। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। मैंने कहा था ना, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं फॉर श्योर। 2 कार्ड्स आ गए। आई नो आवर लव विल नेवर डाई, एंड द लास्ट वन, देर आर टू मेनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ। सी, मैंने कहा था ना, सो जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम अभी भी है। 10 ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है यहाँ पे कोई तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर्सन के शोल्डर्स पे, जो वो खत्म किए बिना आपके पास नहीं आ सकते, ओके, जिसकी वजह से वापस तो आ रहा है कम्युनिकेशन के साथ, लेकिन शायद इस कम्युनिकेशन जो हो रही है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे कोई आउटकम ना हो, जैसे कि यार मतलब क्लोजर हो गया, या फिर आप दोनों वापस रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए, या फिर आपने वापस डेट कर दिया, या फिर कमिटमेंट मिल गई। ऐसा कोई क्लोजर मैं नहीं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। सो ध्यान रहे कि अभी भी यहाँ पे इस पर्सन ने चॉइस बनाए बिना ही आपके पास वापस आ रहे हैं, ओके, लेकिन कम्युनिकेट करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।